ऐसा चीज़ दिलाने जा रहे थे, ऐसे चार चक्का जब 2-3 घंटे से लगे थे सर्विसिंग करवा के वो खड़े रखे थे गाड़ी के। हमने देखे 2-3 बंदा उसमें फ़ोन से लीड फ़ोन से गाने सुन रहे थे। हम उतना नहीं ध्यान दिए, हम तो कहे यहाँ 100 गाड़ी आते जाते कौन उसकी इसी पर झांकते हैं यहाँ शहर के अंदर। हम अपना काम करें बच्चे के लिए, ऐसे चले बच्चा थोड़ा हाथ छोड़ा, बस बच्चा ऐसे कुछ लेने के लिए नीचे ऐसे टपका, वैसे तेज रफ्तार से भी सीटी भी नहीं दिया, नहीं आवाज़ भी दिया, एकदम से सीधा सीधी उसके चक्कर। कमरा है, इस बच्चे के इलाज करवाने के लिए आए थे। हाँ, यहाँ पे किराए पर रहे थे, अपना रोजी रोटी कमा खा रहे थे। बच्चे की इलाज हो रही थी, अपना कमा खा रहे थे। अब मतलब एक बच्चे को बचाने के चक्कर में दूसरा बच्चा इन्होंने खो दिया। अगर दूसरे बच्चे के साथ हो, दूसरे के साथ हो तो हम मानता जो नजर इधर से उधर हो जाता। वहीं पर मैं खड़ी थी, सेब खा रही थी, बच्चा भी ऐसे हाथ से जैसी छोड़ा वैसी बच्चा ऐसे किया, गिट्टी उट्टी रेवड़ा उड़ा लेने के लिए बस सीधा से सीधा उस चला दिया। भैया रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ चिल्लाए, उससे लीड फोन पर कोई सुनवाई नहीं था। जे क्या बोल रहे हैं अगला, चाहे आगे क्या है देख लूँ, गाड़ी खड़े है आगे पीछे थोड़ा नजर भी घुमा लूँ, कोई सुनवाई नहीं। बेशक कितना छोटा हो या कितना बड़ा हो, हेडफोन लगा रखी है, एक कान में हेडफोन लगाओ, बाकी अपना गाड़ी चला रहे हो तो आगे पीछे देखना चाहिए क्या बात है क्या बात नहीं है, फिर उसके बाद में गाड़ी बढ़ाओ। कोई भी हो, बेशक मैं हूँ या आप हो, कोई भी हो, गाड़ी चला रहा हूँ, मेरे पास भी बाइक है, छोटा हाथी भी है, ऐसी बात नहीं है। मैं चलाता हूँ, मैं अपना आगे पीछे देख के चलाता हूँ। सामने वाले को भी सोच होनी चाहिए, भाई अपनी गाड़ी खड़ी है काफ़ी देर से कम कम चला रहा हूँ तो आगे पीछे देख लो, कुत्ता है बिल्ली है कोई भी हो। इसका मम्मी दुकान में बचे सामान दबा जा रही थी, सामान दबा जा रही थी, अचानक गाड़ी वाले आए, हाथ अब जो आवाज़ दी है तुमको सुनाई दी, गाड़ी को दिए नहीं, तरा दिए। तो आपको क्या लगता है कि मतलब वो पूरी तरह से जिम्मेवार हैं जो भी? पूरा इसके खोपड़ी का सर है ना, पूरा ब्लड निकल दिया, टूट जाते थे वो इलाज हो जाते कुछ तो साफे वो मर्डर पर खत्म हो गई वहाँ पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता, आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। एक छोटी सी लापरवाही एक मासूम की जान ले सकती है। आइए बताते हैं कैसे। ये वाकया इस समय सिरसपुर क्षेत्र का है। मैं इस समय राजा विहार सिरसपुर के क्षेत्र में हूँ, जो समयपुर बादली के अंतर्गत आता है। आप ये मेरे पीछे देख रहे हैं, ये सर्विस सेंटर है जहाँ गाड़ियों की धुलाई वगैरह होती है। ऐसी ही एक गाड़ी जब यहाँ सर्विसिंग के लिए आती है तो लापरवाही की वजह से, वो ना देखने की वजह से एक छोटा सा मासूम 14 माह का एक बच्चा बताया जा रहा है, वो एक छोटी सी लापरवाही से कुचला जाता है गाड़ी से। जैसा कि यहाँ पे परिवार वाले जैसा कि बता रहे हैं कि एक मासूम जिसे उनकी माँ कुछ दिलाने के लिए, कुछ सामान दिलाने के लिए घर से बाहर लेकर निकलती हैं, और उसी समय जो गाड़ी सर्विसिंग के लिए आई थी, जैसे ही वो निकलती है और वो छोटा सा बच्चा वो देख नहीं पाती, और उसका अंजाम ये होता है कि वो छोटा सा बच्चा गाड़ी के पहिए के नीचे कुचला जाता है। क्या है पूरा मामला, क्या है ये घटना के चश्मदीदों का बताया हुआ विवरण, आइए सभी आपको बताते हैं और मिलते हैं घटना के जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनसे। अच्छा, अपना नाम बताइए। पूनम देवी। अच्छा, आप बच्चे की माँ हैं? जी। अच्छा, आप ये बताइए कि ये घटना ऐसे अचानक कैसे हो गई कि जो मासूम को अपनी जान गंवानी पड़ी? जैसे चीज़ दिलाने जा रहे थे, ऐसे चार चक्का जब 2-3 घंटे से लगे थे सर्विसिंग करवा के वो खड़े रखे थे गाड़ी के। हमने देखे 2-3 बंदा उसमें फ़ोन से लीड फ़ोन से गाने सुन रहे थे। हम उतना नहीं ध्यान दिए, हम तो कहे यहाँ 100 गाड़ी आते जाते कौन उसकी इसी पर झांकते हैं यहाँ शहर के अंदर। हम अपना काम करें बच्चे के लिए, ऐसे चले बच्चा थोड़ा हाथ छोड़ा, बस बच्चा ऐसे कुछ लेने के लिए नीचे ऐसे टपका, वैसे तेज रफ्तार से भी सीटी भी नहीं दिया, नहीं आवाज़ भी दिया, एकदम से सीधा सीधी उसके चक्कर। आपको क्या वजह लगती है कि देखिए गाड़ी यहाँ सर्विसिंग के लिए आई थी, हाँ, आपने बताया कि वो खड़ी हुई थी, खड़े हुई थी, तो उसे बच्चे जैसे हाथ। तो आप ये बताइए ना कि जब वो ड्राइवर सीट पे बैठे थे, हाँ, जो भी शख्स चला रहे थे, हाँ, तो आपका कहना यह है कि उन्होंने नीचे नहीं देखा, नहीं और गाड़ी साइड में लगाने की कोशिश की। हाँ, तो मतलब आपको ये लगता है कि कोई लापरवाही, उनकी लापरवाही की वजह से उसका लीड फोन मेरे बच्चे के लापरवाही से जान लिया है। अच्छा, तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो शख्स गाड़ी चला रहा था, हाँ, वो कान में लीड लगा के म्यूजिक सुन रहा था, या वो बिजी था उसमें, हाँ, तो इस वजह से वो नीचे देख नहीं पाया और ये हादसा हो गया। हाँ, तो आप ये लगते हैं कि आपको लगता है कि जो लापरवाही से उन्होंने गाड़ी चलाई उससे मासूम की जान चली? मासूम का जान चला गया।
अभी ये कुछ दिन पहले भाई साहब आए थे बच्चे की इलाज करवाने के लिए। ये किराए पे रह रहे थे यहाँ पे। ये कमरा, यही वाला कमरा है ना, पीछे कमरा है। इस बच्चे की इलाज करवाने के लिए आए थे। हाँ, यहाँ पे किराए पे रह रहे थे, अपना रोजी रोटी कमा खा रहे थे। बच्चे की इलाज हो रही थी, अपना कमा खा रहे थे। अब मतलब एक बच्चे को बचाने के चक्कर में दूसरा बच्चा इन्होंने खो दिया। हाँ, लापरवाही। माँ अपने खुद थी, अगर दूसरे बच्चे के साथ हो, दूसरे के साथ हो तो हम मानता जो नजर इधर से उधर हो जाता। वहीं पर मैं खड़ी थी, सेब खा रही थी, बच्चा भी ऐसे हाथ से जैसी छोड़ा वैसी बच्चा ऐसे किया, गिट्टी उट्टी रेवड़ा उड़ा लेने के लिए बस सीधा से सीधा उस चला दिया। भैया रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ चिल्लाए। उससे लीड फोन पर कोई सुनवाई नहीं था। जे क्या बोल रहे हैं अगला, चाहे आगे क्या है देख लूँ, गाड़ी खड़े है आगे पीछे थोड़ा नजर भी घुमा लूँ, कोई सुनवाई नहीं। ये तो होना चाहिए, कोई भी ड्राइवर हो, बेशक कितना छोटा हो या कितना बड़ा हो, हेडफोन लगा रखी है, एक कान में हेडफोन लगाओ, बाकी अपना गाड़ी चला रहे हो तो आगे पीछे देखना चाहिए क्या बात है क्या बात नहीं है, फिर उसके बाद में गाड़ी बढ़ाओ। कोई भी हो, बेशक मैं हूँ या आप हो, कोई भी हो, गाड़ी चला रहा हूँ, मेरे पास भी बाइक है, छोटा हाथी भी है, ऐसी बात नहीं है। मैं चलाता हूँ, मैं अपना आगे पीछे देख के चलाता हूँ। सामने वाले को भी सोच होनी चाहिए, भाई अपनी गाड़ी खड़ी है काफ़ी देर से कम चला रहा हूँ तो आगे पीछे देख लो, कुत्ता है बिल्ली है कोई भी हो, वो भी तो एक इंसान है। कुत्ता हो या बिल्ली, वो भी एक इंसान है, तो अपना देखभाल के चलो। मेरी तो यही गुजारिश है, इनके साथ जो हुआ वो आगे किसी के साथ ना हो। जैसे मेरा बच्चा वैसे इनका बच्चा। हाँ ठीक है दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि देखिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस भी एडवाइजरी जारी करती है और समय समय पर सरकार भी लोगों को आगाह करती है कि जब आप ड्राइविंग करते हैं तो सतर्क रहें और इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि तेज़ म्यूजिक में सुनना, जो आप दाएं बाएं की जो चीज़ें होती हैं उसे नहीं देख पाते और आपकी छोटी सी लापरवाही किसी मासूम, किसी पशु पक्षी की हो या जानवर की हो या इंसान की हो, किसी की भी जान ले सकती है। और ऐसा ही इस हादसे में नज़र आ रहा है कि एक छोटी सी लापरवाही ने इतना बड़ा हादसा। अपना नाम बताइए। मनोज भंडारी। तो आपका मतलब आप पिताजी? हाँ, बच्चे का पिताजी थे। अच्छा, आप ये बताइए कि जो ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, थोड़ा इधर आइए, ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है तो किसकी आपको लग रहा है कि कौन जिम्मेवार है और किसकी लापरवाही से ये हादसा हुआ है? और ये अगर इसका मम्मी चाहते तो इसका मम्मी दुकान में बच्चे सामान दबा जा रही थी, सामान दबा जा रही थी। अचानक गाड़ी वाले आए, हाथ अब जो आवाज़ दी है तुमको सुनाई दी, गाड़ी को दिए नहीं, चला दिए। तो आपको क्या लगता है कि मतलब वो पूरी तरह से जिम्मेवार हैं जो भी? पूरा इसके खोपड़ी के सरे है ना, पूरा ब्लड निकल दिया, टूट जाते तो इलाज हो जाते कुछ तो साफे वो मर्डर पर खत्म हो गया वहाँ पर। जब ये गाड़ी आपकी कितनी स्पीड में थी जब ये हादसा हुआ? जब गाड़ी में थे हम थे नहीं, हम तो बाहर जॉब करते थे, हम ड्यूटी पे थे। तो मैं वहाँ से आए थे, काम पड़ते थे यहाँ पर, ट्रॉफी हमें जाम पड़े हुए थे, तो मेरे जिप्सी वाले पुलिस वाले आए थे, बैठा के मैं लेके चला गया बुराड़ी हॉस्पिटल में। चले बच्चे पकड़ो, लेके चलो बुराड़ी चलो, वहाँ कार्रवाई बनेगा, तो मेरे को वहाँ लेके चले गए थे। तो आपको लगता है कि अगर थोड़ी सी अगर वो लापरवाही ना करते या कान में जो लीड लगाकर म्यूजिक सुन रहे थे अगर वो ना सुनते तो हादसा ये टल सकता था, आपको लगता है? बच्चे तो लेट रहे, आवाज़ दिया, लेडीज़ को आवाज़ तो दिया, सुनाई तो देना चाहिए, आवाज़ दे रहे, देते दिखना चाहिए कि शीशा से दिखना चाहिए, बच्चे आवाज़ मार रहे उसे दिखा, शीशा कोई शीशा ब्लैक शीशा रखा गया था, दिखना चाहिए अगर हाँ आवाज़ दे रही है। कोई बंदा कोई गाड़ी चलाते सिटी मारते जरूर मारते हैं, रोड पर इतना बड़ा रोड है दिल्ली के अंदर में, कोई सिटी मारते रोड पर। सरकार से मोर्चा सरकार से मैं प्रार्थना करता हूँ, मुझे कुछ जैसे होने कर दीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं दूसरा बच्चा एक बच्चे मैं बहुत परेशान हूँ, सरकार से मैं मदद करता हूँ मेरे बच्चे के कोई मुआवजा मिल जाए। देखिए परिवार परेशान है, गमज़दा भी है और इस तरह का जो माहौल है, अचानक एक छोटा सा 14 माह का बच्चा जिस परिवार से चला जाए उसकी आप मानसिक हालत का अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। आप ये बताया जा रहा है कि परिवार में एक बच्चा इनका और है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। भगवान भरोसा चल रहा है। अच्छा, ये भी पूरी तरह स्वस्थ नहीं है, बीमार रहते हैं। इसी की इलाज करवाने के लिए अच्छा, हाँ, तो जैसा कि बताया जा रहा है कि इस बच्चे का इलाज कराने के लिए यहाँ दिल्ली आए हुए हैं ये परिवार, बिहार से आए हैं दिल्ली। लेकिन अब होने को तो कुछ और मंजूर था और इनके साथ जो है इनके दूसरे बच्चे के साथ, एक छोटे से बच्चे के साथ ये हादसा हो जाता है। इसके हाथों ये हादसा हुआ। उन्होंने क्या, ड्राइवर यहीं रहा, कहीं गया नहीं वो, उसने बोला तुम्हें जो चाहिए तुम बताओ,
उसके लिए हम खड़े हैं। अच्छा, जो जिसके हाथों ये हादसा हुआ वो आपकी मदद के लिए तैयार है? वो मतलब जैसे गाड़ी चढ़ी ना, वो उसने गाड़ी रोक दी, भगाई नहीं उसने, गाड़ी रोक दी, कह रहा तुम्हें जो दिक्कत है तुम हमें बताओ, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। इन लोगों ने कुछ मतलब अब हर घर की बात तो पता नहीं है, अब उनके दिल में क्या चल रहा है, इनके दिल में क्या चल रहा ये जो हादसा होने के बाद जो गाड़ी में जिनके हाथों से ये हादसा हुआ उनसे आपकी बात हुई? जी नहीं, हमसे भेंट भी नहीं है, कोई परिवार वाले से भी नहीं। जैसा कि बताया जा रहा है कि उन्होंने आपको ऑफर किया इस तरह का कि हर तरह की वो मदद के लिए तैयार है। नहीं, हम उससे हम तो सामने कोई परिवार वाले के सामने वो बोल रहा है। इन दोनों जनों से बात नहीं हुई है, मतलब अगल बगल के जितने वहाँ पे खड़े थे ना, उनके लिए उन्होंने बोला था। अच्छा, उन्होंने अपना कोई फोन नंबर दिया हो या कोई कांटेक्ट बताया? कोई कोई नंबर हम लोग को दिया ही नहीं है। मतलब आपातदारी में मतलब जितने बंदे वहाँ पे खड़े थे ना, कोई भी बात हो जाए 5-7 बंदे तो खड़े हो जाते हैं। तो उन्होंने बोला था, जो गाड़ी का ड्राइवर था, उन्होंने बोला था 5-7 लाख रुपए तक की बात है तो मैं अपना एडजस्ट कर दूंगा, पुलिस को कॉल ना करें। तो आपका कहना ये है कि अगर उनका ये कहना था कि अगर आप अपनी शिकायत वापस ले लेते हैं तो वो हर तरह की मदद के लिए तैयार है। हाँ, उस मतलब शिकायत होने से पहले उन्होंने बोला था 5-7 लाख रुपए मैं दे दूंगा, शिकायत ना करो आगे। तो इन लोगों ने उनकी बात ना सुनी, आगे शिकायत बढ़ाई है। ऐसी कोई बात हुई है? हम लोग से बात नहीं है। जैसे मेरे से लड़का का मैं पापा हूँ, मेरे से बातचीत इतना है ही नहीं से। मेरे से सामने कभी हम लोग से उनसे सामने मेरे पास इनसे मम्मी से हमसे बात नहीं, मम्मी से बात पुलिस का जो मामला रहा, पुलिस में आपने कंप्लेंट की है, तो किसने की? आपने की? नहीं, मेरे बड़े भाई ने किए थे, बड़े भाई ने किए थे, वही कॉल किए थे, सुनना बड़े बड़ा कॉल किए थे। पुलिस ने आपने पुलिस से कांटेक्ट किया होगा या पुलिस ने आपसे मुलाकात की होगी, तो कार्रवाई अभी तक किस दिशा में जा रही है? अभी कुछ कार्रवाई हुई नहीं, देखो बोला अभी कोई चीज़ सुनवाई हुई नहीं है। जिसने ये हादसा किया उन्हें पुलिस हिरासत में रखा गया? हाँ, रसा रखा हुआ है, उसका गाड़ी रखा हुआ है। हाँ, तो रात में ही छोड़ दिया था। रात में छोड़ दिया। हाँ, रात में उसको रात में ही छोड़ दिया था। हैं सर, हम लोग गए हुए थे ना, रात में हम लोग 12 बजे तक थे स्टेशन में ही। उसके बाद वो हाँ जी सर, उसके बाद उनको रिहा कर दिया गया रात में ही। गाड़ी रखी हुई है पुलिस स्टेशन में अभी भी। गाड़ी तो 2-3 घंटे से सर खड़ी थी उसकी। ये लोग आ रहे थे वहाँ से सामान वामान लेके, तो बाबू था वो नीचे, जैसे नीचे होता है ना कुछ सामान उठाने के लिए, क्या वैसे उसने सर पे चढ़ा दिया उसकी गाड़ी। कान में लीड लगा रखा था, ब्लैक कलर शीशा करवा रखा है पूरे गाड़ी का। सर ड्राइवर को अंकल रोके थे, जब आगे ले रहा था वो गाड़ी, तब रोका उसने, और निकलते ही कह रहा 5-7 लाख रुपए ले लो। किस तरह से मदद चाहिए आपको? सर उसको सज़ा दिलवाना है और क्लेम लेना है। सर सज़ा तो होनी ही चाहिए। अब किसी को मार के कोई ऐसे थोड़ी जी सकता है, खुलेआम जिएगा तो ऐसे में तो हर एक को ठोकर मार के चला जाएगा कोई भी। देखिए, यहाँ के लोगों को कहना है कि सिर्फ एक कानून बनाने से कुछ नहीं होता है। जो दोषी है, चाहे लापरवाही की वजह से हादसा हुआ हो, चाहे जानबूझकर किया गया हो, जब तक कानून में ऐसा प्रावधान नहीं होगा कि दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिले, तब तक इस तरह के हादसे लगातार होते रहेंगे। तो इनकी डिमांड सरकार से यही है कि अगर कोई इस तरह के हादसे करता है तो उसे जो कानून में जो भी प्रावधान है उसके अनुसार कड़ी से कड़ी सजा अवश्य मिलनी चाहिए। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे हादसा हुआ था मेरे भतीजे के साथ, गाड़ी चढ़ा दी पैर पे, 2 सरिये पड़े हैं, एक तो पंजे में पड़ा है, एक पैर में पड़ा है, उसकी भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो मतलब उस केस में भी आपको लगता है कि पुलिस ने अपनी कार्रवाई नहीं की? अब पुलिस ने तो कार्रवाई करी है, आगे जाके उन्होंने पैसे भर दिए। हाँ, आगे जाके उन्होंने पैसे भर दिए तो कोई सुनवाई नहीं हुई है अभी। ज़्यादा लगता है कि अगर किसी के पास पैसा है तो वो कहीं भी छूट सकता है। पैसे वाले की जीत है, पैसे वाले की जीत है, गरीब आदमी की हार है। चाहे वो कितना भी बड़ा क्राइम कर ले तो वो कहीं भी जाके छूट सकता है किसी भी लेवल पे। ऐसा लगता है? हाँ, ऐसा लगता है। ऐसा क्यों लगता है? ऐसे उनके पास पैसा है और पुलिस वाले खरीद लेते हैं वो लोग। तो क्या पुलिस आपको लगता है कि अगर पैसा है तो वो कार्रवाई में भी छूट दे देगी और आपको हर तरह की मदद भी करेगी आपको छूटने के लिए? ऐसा लगता है? तो ऐसे सर मेरे पे पास 50 लाख रुपए हों, मैं भी किसी का मर्डर करके 20-25 लाख रुपए जमा करके मैं भी फरार घूम सकता हूँ। 50 लाख रुपए होते मैं यहाँ दिल्ली में थोड़ी मजदूरी थोड़ी करता। तो आपको लगता है कि पुलिस आपके साथ नहीं है? ऐसा लगता है? दोनों चीज़ हैं, पुलिस भी है, आगे का कानून भी है, दोनों साथ नहीं है।
मैंने अपने भतीजे की 3 साल इलाज करवाई है। वो उसमें कौन सा हॉस्पिटल, सफदरगंज में। पहले चड्डे पे लेकर गया, वहाँ उसने रेफ़र कर दिया। अम्बेडकर लेके गया, उसने भी रेफ़र कर दिया। फिर लोहिया, राम मनोहर लोहिया, वहाँ भी लेकर गया, उसने भी रेफ़र कर दिया। फिर सफदरगंज में उसका इलाज चला है। मतलब कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे, किसी भी चीज़ की सुनवाई नहीं है, छोटी हो या बड़ी हो, कोई चीज़ की सुनवाई नहीं है। अच्छा, आप ये बताइए कि जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपके ये बच्चे को तकलीफ है बहुत, तो आपने किसी सरकारी हॉस्पिटल में कांटेक्ट किया हो कोई? हाँ, क्या रहा उसका? ये कलावती में जब घर से लाए तो कलावती में 10 दिन भर्ती थे। 1 साल पहले आप आए हैं ना? हाँ, तो वहाँ भर्ती थे, तो वहाँ से पूरा जांच उच करके वो मैडम ने, सर ने बताया कि जे बाबू इसका कोई इलाज नहीं है, दिमाग पर खसरे चढ़ गए और ये इसके हाल बुरा होते जाए। जैसे जैसे बताए वैसे वैसे बच्चे के साथ मैंने देखते चला गया, होते जा रहा है। वहाँ भी ले गए, फिर वहाँ से थके फिर एम्स गए डायरेक्ट। तो एम्स वाले भी बोला जो ये किस्मत का खेल है, होगा होगा, नहीं भी हो सकता है। वो भी दवा दे रहे हैं 3-3 महीने का, खाते हैं बच्चे, उससे कोई फर्क नहीं। अच्छा, अब ये बताइए कि आपको लगता है कि जो जितने भी आप सरकारी हॉस्पिटल्स का नाम ले रहे हैं, इन लोगों ने पूरी आपकी मदद की? मदद की थी, सर दिखाए थे, बोले से कोई भरोसा मत करो, से कोई ठीक नहीं है, हाथ से बेहाथ होने सकता है, इसी पे भरोसा मत करो, ये बच्चे पर इस पर भरोसा मत करो। फिर यही डेट है डाला हुआ एम्स का, 2 जनवरी का जाना है फिर इसी का लेकर। एक परिवार बिहार के सीतामढ़ी ज़िले से दिल्ली आता है अपने बच्चे के इलाज के लिए। बड़ा ही निर्धन परिवार है, दिल्ली में उसका कोई ऐसा ठिकाना भी नहीं है, लेकिन एक बच्चे को चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए वो परिवार आता है 1 साल पहले दिल्ली में। 4 बच्चों का परिवार है, 4 बच्चे हैं इनके। लेकिन जब तक इस बच्चे का इलाज चल रहा है, इस बच्चे के इलाज के लिए भी बताना चाहूँगा कि जो दिल्ली के बड़े हॉस्पिटल हैं, वहाँ सब जगह ये लोग जाते हैं, सब जगह जाते हैं। लगभग 3 या 4 हॉस्पिटल में जाने के बाद जब उन्हें आश्वासन मिलते हैं बच्चे का इलाज अभी चल ही रहा है, हालांकि डॉक्टर कोई गारंटी नहीं दे रहे हैं कि ठीक होगा या नहीं, लेकिन एक उम्मीद के सहारे ये निर्धन परिवार यहाँ पर है। लेकिन 1 साल के बाद अचानक एक इनका जो सबसे छोटा बेटा है 14 माह का, उसके साथ एक दुर्घटना हो जाती है जिसमें बच्चे को अपनी जान गंवानी पड़ती है। अब ये परिवार अचानक इस आपदा के लिए तैयार नहीं था। एक कार सवार अपनी लापरवाही के चलते इनके एक छोटे से मासूम को कुचल देता है। आज ये परिवार इन परिस्थितियों में, आप देख सकते हैं कि ये देखिए इनका सबसे बड़ा बेटा है और ये इस समय इतना बीमार है कि ये चल फिर भी नहीं पाता है और इस समय पूरा इससे इलाज की भी आवश्यकता है। दिल्ली में जो सरकार है, दिल्ली में जो कानून व्यवस्था है, ये परिवार कुछ नहीं जानता। इसको कुछ नहीं पता कि यहाँ न्याय कैसे लेना होता है, किस तरह से अपना पेट भरना होता है, किस तरह से अपनी जीविका चलानी होती है। इस परिवार की इस समय जो यहाँ की न्याय व्यवस्था है, पुलिस है, प्रशासन है, सरकार है, उससे सिर्फ ये एक छोटी सी विनती है कि किसी तरह से इस परिवार की जो सहायता बन पड़ती है वो करें। आम नागरिक हो चाहे सरकार हो, सबसे उनकी ये उम्मीद है कि किसी भी तरह की उनकी मदद की जाए, उनको एक सहारा दिया जाए ताकि दिल्ली जैसे महानगर में वो अपना जीवन यापन कर सकें और जो बाकी उनका परिवार है उसके साथ अपना जीवन यापन करके अपना गुजारा कर सकें। तो दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि परिवार की जो हालत है आपके सामने है। आप किसी भी तरह की कोई सहायता, कोई सलाह या किसी भी तरह की अगर आप आर्थिक मदद करना चाहें तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हम आपकी मदद को इस परिवार तक पहुंचाएंगे और इस परिवार का संबल बनकर आपको जो आत्मिक संतुष्टि होगी वो अवश्य होगी। तो बने रहिए हमारे साथ और जो इस परिवार के लिए जो भी आप कर सकते हैं अवश्य करें। कैमरामैन चंदन के साथ मैं वीरेंद्र गुप्ता, सनसनी रिपोर्टर के लिए।